नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखा था और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अपनी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर अपनी डेरिवेशन देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो उसी के बेस पे हम लोग आगे चल के श्रीधराचार्य फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक तो स्क्वायर कंप्लीटिंग बना के वैसे पढ़ेंगे, और उसके बाद अपना उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस पे जो हमारा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात डेरिवेशन पे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन के स्टेप्स है, आप उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा ये तो हमें पता है ना, a 0 नहीं होना चाहिए वरना फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ओके, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे a से, डिवाइड करेंगे a से। मतलब हम लोग हमेशा ये कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a, हमेशा इससे डिवाइड करेंगे। तो यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, हम लोग यहां पर a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस b को a से डिवाइड करोगे तो b अपॉन ए एक्स प्लस c को a से डिवाइड करोगे तो c अपॉन ए इज इक्वल टू 0 को a से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ये आपको समझ आया, मैंने क्या करा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था। मैंने क्या करा, इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड करा, जो यहां पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट लिखा था a, उससे डिवाइड करा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस का c अपॉन ए है उसको, जो कांस्टेंट है हमारे पास, जिसके पास x नहीं है, उसको राइट में भेजूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का c अपॉन ए उस तरफ आके माइनस का c अपॉन ए हो गया। ये भी आपको समझ आया। अब जो स्टेप बताने जा रहा हूं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे मेन स्टेप है, आप ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x दिख रहा है, जो x है मतलब जो आपका x की डिग्री 1 है, जो x की पावर 1 है, x के मल्टीप्लाई में जो कॉफिशिएंट लिखा है, जैसे यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, b अपॉन ए, x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, b अपॉन ए। आपको जो आपका x है उसके मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है आप उसका हाफ करिए, आप उसका क्या करो, हाफ करो, और उसी हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड कर दो। दोबारा ध्यान से देखिएगा, यहां पे x के मल्टीप्लाई में b अपॉन ए लिखा है, जब इसका हाफ होगा तो हाफ होगा b अपॉन ए का आधा, क्या होगा, b अपॉन 2a। भाई आप b अपॉन ए का हाफ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई a में हो जाएगी, तो ये b अपॉन 2a हो जाएगा। आपको यहां पर यही करना है कि ये जो b अपॉन 2a आया, इस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करिए। तो एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया। अब यहां पर ये एक फॉर्मूला है, यहां से लेकर यहां तक ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। ये हमें फॉर्मूला दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का। आपके पास लेफ्ट साइड हमेशा x, उसके बाद x के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट है वो प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। स्क्वायर के अंदर जो भी आपने स्क्वायर ऐड करा, उस स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है, उस स्क्वायर के अंदर b अपॉन 2a लिखा है, मतलब x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या ये आपको समझ आया? भाई ये हो गया a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे आपको यही मिलेगा। करके देखते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर प्लस का 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यही चीज यहां लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, बी अपॉन ए एक्स और बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमेशा कैसे बनेगा, पहले आपको x लिखना है, x के बाद जो x के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट है, अगर वो प्लस का है तो प्लस आएगा, अगर वो माइनस का है तो माइनस आएगा, और फिर ये वाला b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो b अपॉन 2a का कंप्लीट होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया? तो इतने की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये माइनस का c अपॉन a तो सेम टू सेम है, c अपॉन a सेम टू सेम, ये हो जाएगा b स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये आपको समझ आया? अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहले एलसीएम लीजिए, ये आपका सेम टू सेम है अभी भी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये आपका अभी भी सेम टू सेम है। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, a और 4a स्क्वायर का जो आपका एलसीएम होगा वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये आपको समझ आया? अब 4a स्क्वायर है, उसको a से डिवाइड करोगे तो आपका a बचेगा, तो उस a की मल्टीप्लाई कहां कर दो, माइनस के c में, तो ये आपका हो गया 4ac प्लस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका प्लस b स्क्वायर आएगा, तो यहां पर आपका b स्क्वायर आ गया। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, यहां पर स्क्वायर लगा है, तो आप जब ये स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, आपने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट के अंदर ये b स्क्वायर, ये माइनस का 4ac और यहां पर अंडर रूट का 4a स्क्वायर, अंडर रूट का 4a स्क्वायर। तो ये आपका हो गया यहां पर x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो आपका सेम टू सेम, और अपॉन में देखिए ये क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर आ सकती है, तो 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a। ये आपको समझ आया? ये प्लस का b अपॉन 2a है, उस तरफ जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस के साथ b अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। 2a का एलसीएम 2a आएगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपका माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के साथ b स्क्वायर माइनस का 4ac और यहाँ पर अपॉन में 2a, और यहाँ से आपके पास x के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आपने ये जो मेथड पूरा का पूरा देखा, अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं, कि मतलब हम लोगों ने उस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करा। और ये जो सबसे लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे श्रीधराचार्य रूल, मतलब श्रीधराचार्य रूल। उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, उन्होंने इस डेरिवेशन को दिया था, तो उन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो ये आपको डेरिवेशन समझ आई, क्वेश्चन करेंगे और बेटर समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमारे सामने ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, मतलब मैं इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर x 2x स्क्वायर को 2 से करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसको 2 से करोगे तो माइनस का 7x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और इसको 2 से करोगे तो प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर इज इक्वल टू 0 आएगा। मैंने क्या करा, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 7/2x और ये प्लस का 3/2 और इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, अगला स्टेप क्या था, ये जो प्लस का 3/2 है, ये प्लस का 3/2 को जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाना है। तो ये आपका यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x/2, ये प्लस का 3/2 जो है वो इस तरफ आके यहां पर आपका माइनस हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था,
कि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और सेकंड स्टेप क्या था कि आपका जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाना है। तो मैं कांस्टेंट जो 3/2 था वो राइट में आकर यहाँ पे आपका -3/2 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, x के मल्टीप्लाई में 7/2 लिखा है, तो हमें इस 7/2 का हाफ करना है, आधा करना है। तो जब आप 7/2 का हाफ करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब 7/4 हो जाएगा। तो उसी 7/4 को हमें क्या करना है, बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ, या सीधा लिख दो एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर। हमने x का कोफिशिएंट देखा 7/2 लिखा था, 7/2 का हाफ करा 7/4 आया, तो उसी 7/4 का स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे, मतलब 7/4 स्क्वायर यहां भी, 7/4 स्क्वायर यहां भी, आधा करा पहले, फिर उसका स्क्वायर करा और फिर दोनों तरफ ऐड करा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x/2 और यहाँ पे प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस का 3/2 और ये प्लस का यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया? अब यहां से लेकर यहां तक ये किसी का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो यहां x लिखा है तो पहले आपको x लिखना है, x के मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसका कोफिशिएंट देखो, ये आपका कोफिशिएंट 7/2 है, 7/2 प्लस का है या माइनस का, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, और ये नंबर क्या था स्क्वायर के अंदर, अदर साइड नंबर क्या था 7/4, तो यहाँ पे 7/4 और फिर ये इसका होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया? पहले मैंने क्या करा, x को लिखा, यहां माइनस था तो माइनस लगाया और फिर ये वाला 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये है माइनस का 3/2, जब आप 7 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, मतलब 7/4 के होल स्क्वायर को, तो 49 और अपॉन 4 4 जा 16, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करिए, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 16 का एलसीएम लीजिए, तो 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 16 को डिवाइड करा 2 से 8 आएगा, उस 8 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 8 3 जा 24 प्लस 16 को डिवाइड करा 16 से 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 49 में, तो प्लस का 49, और यहां पर ये आपका हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाय 16। अब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ जाएगा, मतलब x माइनस 7/4 के साथ इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25/16। तो ये आपका हो गया यहाँ पे x माइनस का 7/4 और यहां पर इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 25 का अंडर रूट 5 हो गया और 16 का अंडर रूट यहां पर 4 हो गया। ये आपको समझ आया? उसके बाद ये माइनस का 7/4 इस तरफ जाके प्लस होगा, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 7/4, माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, और फिर प्लस माइनस के साथ 5/4। अब यहां पर आप इसको प्लस माइनस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब प्लस को एक बार अलग भेजिए, माइनस को एक बार अलग भेजिए, तो 7/4 प्लस 5/4 और फिर नेक्स्ट टाइम 7/4 माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, 7 और 5 12, और यहां 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, 7 में से 5 गया 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 और एक आपका 1/2। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड ये कहता है कि हम लोग इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ आया? ओके। इसके बाद हमारे सामने इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, ताकि कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का 1 बन जाए। यहां पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना होता है,
हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड में भेजना होता है। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल एक्स नहीं है तो ये उसको उधर भेजो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax, ये आपका सेम, ये उस तरफ जाएगा तो जब माइनस का बी स्क्वायर है वो इधर आकर प्लस हो गया, और ये प्लस का 4a स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, x के मल्टीप्लाई में 4a लिखा है तो 4a का क्या करो, हाफ करो। तो जब आप 4a का हाफ करोगे तो आपको पता चलेगा 4a को 2 से डिवाइड करने पर 2 2 जा 4a, 2a आ जाएगा। इसका मतलब आपको 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड भी और इसी 2a का होल स्क्वायर राइट साइड भी ऐड करना है। मतलब ऐसे ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax, ये 2a लिखा है तो आप क्या करिए 2a का होल स्क्वायर इधर भी और वही सेम काम यहां, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सेम था तो 2a का होल स्क्वायर यहां भी, क्योंकि यहां जो लिखा था x के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट आपने उसका हाफ करा तो 4a का हाफ क्या होगा, 4a का हाफ 2a होगा, तो 2a का होल स्क्वायर यहां भी और 2a का होल स्क्वायर यहां भी। ये आपके पास यहां पर हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक ये फॉर्मूला है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले आपको x लिखना है, बीच में आपका यहां पर माइनस, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 4a लिखा है, 4a माइनस का है तो माइनस आएगा, और फिर ये वाला जो यहां पे लिखा हुआ जो स्क्वायर के अंदर लिखा है तो स्क्वायर के अंदर 2a है तो 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर और प्लस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, उससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया x माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आएगा, मतलब x माइनस 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ ये हो गया अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, स्क्वायर से बी रूट कैंसिल, तो आपका x माइनस 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस का b आ गया। ये माइनस 2a इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस का 2a और ये प्लस माइनस b, तो एक बार आपका 2a प्लस b आ गया और एक बार आपका 2a माइनस b आ गया। दो सॉल्यूशन है आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करा है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी रिजल्ट लिखा है उससे डिवाइड करते हैं ताकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया जा सके। मतलब ये आपका यहां पर हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है तो यहां पर बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x स्क्वायर को 2 से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 2 से करोगे तो x बाई 2, माइनस 4 को 2 से करोगे तो माइनस का 4 बाई 2 और इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, क्योंकि यहां पर 2 2 जा 4 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास ये जो कांस्टेंट है माइनस का 2, इस कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाइए तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, ये माइनस का 2 इस तरफ जाके आपका प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 उस तरफ जाके आपका प्लस का 2 हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, x के मल्टीप्लाई में 1/2 लिखा है तो आपको इस 1/2 का हाफ का स्क्वायर, अब 1/2 का हाफ क्या होता है, 1/2 का हाफ 1/4 होता है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो एडिंग बोथ साइड 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया? उसके बाद आपका यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला, सबसे पहले आपका ये वाला x, फिर x के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है वो प्लस का है माइनस का, तो ये आपका प्लस का है, और फिर ये वाला 1/4
का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर के अंदर था, और यहां पर आपका हो गया 2/1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 4 जा 16, तो ये आपका यहां पर हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 16 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 और 16 के 2 में मल्टीप्लाई तो 16 2 जा 32 प्लस 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया, तो ये आपका हो गया यहां पे मैं यहां लिख देता हूं 32 और 1 आपका 33 और डिवाइडेड बाय 16। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आएगा, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ अंडर रूट के अंदर 33/16, जिसका मतलब प्लस माइनस के साथ अंडर रूट 33 16 होता है आपका 4 का। अब ये प्लस 1/4 इस तरफ आके माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4, आप एलसीएम लोगे तो 4 4 का 4 आएगा, -1 प्लस अंडर रूट 33, यहां पर जब माइनस में होगा तो -1/4 माइनस अंडर रूट 33/4, 4 4 का एलसीएम आपका 4 आएगा, तो यहां पर बचा माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट 33, मतलब x की दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके सामने ये और एक इक्वेशन आपके सामने ये। क्या आपको ये समझ आया? ओके। बाद हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये काफी अच्छी इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन का जब हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो आपके लिए एक नई चीज है, आपको वो तब समझ आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो 2 लिखा है उस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया जा सके। मतलब ऐसे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, थ्योरी आप खुद लिख लेना कि बोथ साइड डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2, जिसका मतलब 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस का 2/1 और इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2/1 इस तरफ जाके आपका माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और ये इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहां पे x के मल्टीप्लाई में 1/2 लिखा है, तो आप इस 1/2 के हाफ का स्क्वायर ऐड करो, मतलब आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 का हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे x/2 है तो x के मल्टीप्लाई में 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/4, तो आपको 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो 1/4 का होल स्क्वायर यहां भी और वैसे ही 1/4 का होल स्क्वायर यहां भी। तो ये आपके पास हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूला हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि x सेम टू सेम, x के मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस का है तो प्लस, और ये 1/4 ये रहा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का 2/1, जब आप 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 4 जा 16 हो गया। इसको सॉल्व करिए, ये आपका हो गया यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 और 16 2 जा 32, तो माइनस 32, 16 को 16 से करोगे 1 आएगा तो 1 का 1। उसके बाद यहां पर आपका ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32 में से 1 गया तो माइनस का 31/16। अब ध्यान से सुनना, अब आप स्क्वायर हटाओगे, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ क्या होगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, मतलब प्लस माइनस अंडर रूट -31/16। अब ध्यान से देखिए, यहां अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई जो कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अंडर रूट के अंदर जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब सारे के सारे रिजल्ट प्लस के होते हैं, बिकॉज अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
लेकिन यहां पर अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है, हैव नो रूट, कोई भी रूट्स नहीं है इन रियल नंबर। रियल नंबर में इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं है, क्योंकि आपके सामने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। अंडर रूट नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये आपको समझ आया? ओके, तो इसलिए एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो इसलिए क्वेश्चन काफी अच्छा था और मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया। क्या ये आपको समझ आया? ओके, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं, बाय श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आपका क्या था? वो फॉर्मूला था यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बाहर नीचे डिवाइडेड बाय 2a। ये आपको समझ आया? अब यहां पर आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन में जो a है वो a का काम x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ कोफिशिएंट कर रहा है, मतलब a आपका 2 है, b आपका x के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट लिखा है वो है, माइनस प्लस को लेके चलना है। तो यहां पर x के मल्टीप्लाई में माइनस का 2 अंडर रूट 2 लिखा है, तो b की वैल्यू माइनस का 2 अंडर रूट 2 और c आपका 1 है। ये आपको समझ आया? इस इक्वेशन को मैंने किससे कंपेयर करा? मैंने कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और फिर अपनी a b और c की वैल्यू को यहां पर बताया। ये आपको समझ आया? बेसिक था। ओके, अब ये a b c सब पता है, उठाकर अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b, मतलब माइनस का माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। भाई माइनस सेम टू सेम, b की जगह ये माइनस का पूरा, तो ये माइनस का पूरा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस के 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब 4 इंटू a का मतलब 2 और c का मतलब 1, और यहां डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस आपका प्लस का 2 अंडर रूट 2 हो गया, ये वाला प्लस माइनस यहां पर आपका हो गया माइनस के 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे। अब थोड़ा सा सोचो, जब आप 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हो तो आप 2 का स्क्वायर अलग करोगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और फाइनली 4 2 जा कितना आ गया? 4 2 जा 8 आ गया। तो माइनस के 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और इस नंबर का स्क्वायर 8 आ गया। माइनस का 4 2 जा 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय आपका 4 आ गया। आ गई x इज इक्वल टू ये वाला 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 8 में से 8 क्या 0 का अंडर रूट 0 होता है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4। अब प्लस माइनस 0 करो, एक ही बात है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही सेम नंबर आता है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब अंडर रूट 2 बाई 2 यहां पर x का आंसर है। ये आपको समझ आया? ओके, अब x की सिर्फ एक ही वैल्यू है अंडर रूट 2 बाई 2, इसका मतलब यही आंसर 2 बार आएगा। पहला इक्वेशन भी पहला जो जीरोस है, जो रूट्स है, वो भी अंडर रूट 2 बाई 2, और अनदर जो जीरोस या रूट्स है वो भी आपका अंडर रूट 2 बाई 2। क्या आपको ये समझ आया यहाँ पे? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 1/2 x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर बाय श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और यहां पर डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका फॉर्मूला था। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में आप abc की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 11 और c इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1। ये आपको समझ आया? a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 और c इज इक्वल टू प्लस का 1।
अब ये तीनों वैल्यू आप उठा के यहां पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस का अंडर रूट 11 प्लस माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac मतलब 4 इंटू ए का मतलब ये 1/2 और c का मतलब ये वाला 1 और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 2 इंटू ए का मतलब ये फिर से 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 11 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 2 2 जा 4, यहां पर 2 आ गया डिवाइडेड बाय इससे कट गया तो 1 आ गया। अब आपके पास x इज इक्वल टू ये वाला अंडर रूट 11 प्लस माइनस 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा और यहां पर अंडर रूट 9 और डिवाइडेड बाय 1, तो x इज इक्वल टू एक बार अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9 और एक बार अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 9, प्लस माइनस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 11, 9 का अंडर रूट होता है 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 11, 9 का अंडर रूट होता है 3। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक अंडर रूट 11 प्लस 3 और सेकंड आ गई आपके पास अंडर रूट 11 माइनस का 3। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे सामने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके सामने इक्वेशन है, इसको हमें बाय श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के साथ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है। ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है। अब इस इक्वेशन में आपके पास a का मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट 1 है, b का मतलब x के मल्टीप्लाई में ये माइनस का 2 और फिर यहां पर ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, और फिर c का मतलब यहां पर ये वाला a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर। ये है आपके सामने। अब ये a b c की वैल्यू उठाकर आप यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस और फिर से एक माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब इसी माइनस के 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, a का मतलब 1 और c का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, अपॉन में 2a का मतलब 2 1 जा 2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 के साथ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये प्लस माइनस यहां पर आपका ध्यान से देखिए माइनस के 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब पहले a की पावर 4 a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 फिर b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 फिर प्लस 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। माइनस का ध्यान से देखिए 4 सेम टू सेम 4 1 जा 4 आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और यहां डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 2 के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहां ध्यान से देखिएगा 4 की मल्टीप्लाई अंदर करिए तो 4a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 प्लस 4 2 जा 8, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। माइनस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो माइनस 4 की इसमें करेंगे तो माइनस का 4 a की पावर 4 माइनस का 4 b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस का 4 2 जा 8 और a स्क्वायर और b स्क्वायर और यहां डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये x इज इक्वल टू सेम, पहले इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो आपका x इज इक्वल टू ये 2 के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर बी स्क्वायर और 8a स्क्वायर बी स्क्वायर 16a स्क्वायर और b स्क्वायर, और जब 16a स्क्वायर बी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाओगे तो 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए बी हो जाएगा। ये आपको समझ आया। अपॉन में 2a, अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब ये वाला हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं, मैं यहीं से लिखता हूं, चलिए x इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एक बार प्लस में 4ab अपॉन 2, और एक बार आपका चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाले इसके बाद करेंगे। यहां से 2 कॉमन लो और इस 2 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को 2 से करोगे तो प्लस 2ab आएगा। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर आप माइनस लेते तो आता x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 4ab और अपॉन में 2 कॉमन लेके 2 से काट दो, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये किसका फॉर्मूला है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन के दो रूट है, एक है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक है आपका यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस का 9 के साथ a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको इसको जब आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे तो आपको abc चाहिए होगा। मतलब यहाँ पर जो a है वो आपका ये वाला 9 है, जो आपका b है वो ये वाला माइनस का 9 के साथ a प्लस बी है, और जो आपका c है वो ये वाला यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस का 5ab और ये प्लस का 2b स्क्वायर है। ये आपको समझ आया? तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2a। मतलब x इज इक्वल टू माइनस का b, मतलब माइनस और फिर से माइनस का 9 और ये a प्लस का b, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर, मतलब 9 और a प्लस b का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, स्पेस कम पड़ेगा। 9 का स्क्वायर 81 और a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद माइनस का 4ac, मतलब 4 9 जा 36 और c का मतलब ये वाला 2a स्क्वायर प्लस का 5ab और ये प्लस का 2b स्क्वायर, और यहां पर आपका डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 9 a प्लस b प्लस माइनस, आप 81 की मल्टीप्लाई करेंगे 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 2 जा 162ab, माइनस 36 की करेंगे तो माइनस का 72a स्क्वायर, 36 5 जा आपका 180 होता है तो माइनस का 180ab और 36 2 जा फिर से माइनस का 72b स्क्वायर। ये आपको समझ आया? डिवाइडेड बाय 2a मतलब 18, सेम टू सेम। तो x इज इक्वल टू 9a प्लस बी प्लस माइनस, यहां ध्यान से देखिएगा 81a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर गया तो 9a स्क्वायर, 81b स्क्वायर में से 72b स्क्वायर गया तो 9b स्क्वायर, और माइनस 180ab में से 62 गया तो 8 और 1, तो माइनस का 18 और यहां पर ab और ये आपका डिवाइडेड बाय 18। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 9a प्लस बी प्लस माइनस, यहां से 9 कॉमन है, तो जब आपने 9 कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर निकाला तो वो आपका 3 बन जाएगा, वो आपका 3 बन जाएगा। यहां बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 18। ये आपको समझ आया? उसके बाद x इज इक्वल टू 9a प्लस बी प्लस माइनस, ये 3 है आपका, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ a माइनस बी और डिवाइडेड बाय 18, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आपका मैं स्पेस हमारे पास नहीं है, यहां कोशिश करते हैं करने की। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b, अगर प्लस में लिया तो 3a माइनस 3b
और डिवाइडेड बाय 18, तो 9 और 3 आपका आई थिंक 12 हो गया, और 9b में से 3b गया तो 6b डिवाइडेड बाय 18, 6 कॉमन लेके 18 से कैंसिल कर दो, तो 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3, एक आंसर ही आ गया। सेकंड आंसर आएगा जब आप यहां पर ये माइनस लेंगे, मतलब x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b, ये हो जाएगा माइनस का 3a और माइनस माइनस प्लस का 3b और डिवाइडेड बाय 18, 9a में से 3a गया तो 6a, 9b और 3b 12b डिवाइडेड बाय 18 कैंसिल करोगे तो आपका a प्लस 2b बाय 3, मैंने 6 को कॉमन लेकर 18 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया। तो आपके पास x के दो सॉल्यूशन है, सबसे फर्स्ट ये और सेकंड सॉल्यूशन ये। तो ये आपके पास यहाँ पर जो आज हम लोगों ने करा है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से पहले उसका डेरिवेशन देखा और फिर डेरिवेशन के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा। आप लोग इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।